हम एक खास तरह का क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं प्यारे दोस्तों। ये हमारा मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन है और बहुत मजेदार है। अब ये बिल्कुल अनोखा सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं किए। बिल्कुल ध्यान से देखना। अच्छा, पहले दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ सिंपल सी चीजें आपके सामने लिखता हूँ ताकि हम दूसरे क्वेश्चन का बेस अच्छे से डेवलप कर सकें। कोई मुझे बताना ये मैंने लिखा क्या, सब पढ़ो। ये पूरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये। कोशिश करो। मैथ्स में सिंबल्स होते हैं। हाँ सायना। रियल नंबर है। नहीं 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 प्यारे दोस्त आदित्य, ध्यान से सुनना। ये कहता है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई बता दो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। हाँ प्यारे दोस्तों, ये मैथ्स के लिखने की भाषा है। इस भाषा को हमें समझना होगा। आप बहुत अच्छा बोले, मैं फिर लिखूंगा, आप फिर बताना। प्यारे दोस्तों सब देख के जो सबसे पहले बताएगा वो आज का सिकंदर होएगा। ध्यान से देखना। ये मैं लिखा। वेरी गुड, आंसर बोलो। -4 तेज से वेरी गुड। -4 हाँ प्यारे दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज -4। अच्छा, मैं अब आसान सी बात की लिख रहा हूँ। दिस इज, आंसर बोलो जी। A. फिर मैं लिख दूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए प्लस बी आटा, तो आंसर बोलो जी। B. बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ जो कि बहुत शानदार है। इसके अंदर कुछ खास नहीं था इसीलिए नोट करने की शायद जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन एक आइडेंटिटी का है। कहता है प्रूव करो जी। हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे जी क्या प्रूव करना है। कहता है प्रूव करो जी रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब पहले इसको समझना प्यारे दोस्तों। रियल पार्ट Z1 का निकालना है, Z2 का, या दोनों की प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का। हाँ Product प्यारे का दोस्तों बराबर है, प्रूफ करना है। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। प्यारे दोस्तों दिस इज अ वंडरफुल आइडेंटिटी जो हमें शो करने के लिए कह रहा है। अब प्यारे दोस्तों अगर आपके पास बुक है तो आप देखें, आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के ये शक होता है कि Z1 और Z2 क्या है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में ही हमें लिखा है Z1 एंड Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्यारे दोस्तों अब कोई Z1 और Z2 कोई डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मुझे इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये लिखे नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना चाहिए। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। इस आइडेंटिटी को मुझे प्रूव करना है, प्रूविंग स्टेटमेंट है। तब सबसे पहले मुझे करना होगा, एक तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करूंगा, फिर मेरे दोस्तों राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करूंगा और दोनों बराबर निकालूंगा। यहाँ सॉल्व करा अभी जा ही नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता Z1 क्या है, मुझे ये भी नहीं पता प्यारे दोस्तों ये Z2 क्या है। तो ये बस इतना लेट पता है। लेट कर लेंगे हम हाँ ए और A1। हाँ, A1 और A नहीं भैया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सिद्धार्थ डुअल कैसे माने हम। स्टैंडर्ड फॉर्म को याद दिला दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है। सर A + B A आएगा। plus हाँ B आएगा। प्यारे दोस्तों तो इसीलिए इसको एक्स वाई है, जैसा मेरा एक मित्र बोला A1 और A2 माने वो नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चले तो मैं इसको लेट किया A प्लस बी आयोटा। बिल्कुल सावधानी से समझना। Z2 बताओ सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है या डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर डिफरेंट। तो कोई और लेटर्स लेके बना के बता दो दोस्तों क्या ले लें अब, और कोई X दो + लेटर। Y आयोटा। हाँ क्योंकि मेरा एक्स प्लस वाई आयोटा बोला बिल्कुल दुरुस्त है, मैं लेकिन ए बी लिया तो सी डी से ही काम चला लेता हूँ। एक्स प्लस वाई आयोटा में भी कोई गलती नहीं थी। अरे दोस्तों मैं इसे चमका लूं, मैं इसे लेट किया और पुट करूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे साथ साथ चलेंगे प्यारे दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड की रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। अरे दोस्तों मैं 1 मिनट रुकूंगा, सब साथ साथ करना है, सब मिलके करेंगे बढ़िया से। तो अच्छे से करें, समझ के करें, जमा के करें, कोई भी चीज को रटना नहीं है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा की फॉर्म में उन्हें होना ही चाहिए, नहीं है तो हमने लेट कर लिया। आइए अब इसके अंदर मिल के हम सब पुट करेंगे। प्यारे दोस्तों बीच बीच में बढ़िया स्टेप आएंगे और मैं चाहूंगा कि मैं आपसे पूछूं आप बताना। प्यारे दोस्तों अब A प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। कोई मेरे को बता दो इस पूरे का मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, कोई और या रियल। रियल। अब Real मेरे को दोस्तों कोई प्यारा बताओ इस पूरे का रियल अभी बताया जा सकता है या अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। पहले कन्वर्ट करना। standard हाँ form
प्यारे दोस्तों जरा देखना, अब इसका रियल नहीं है तो सब मिक्सचर है, सब मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले x प्लस वाई आयोटा जैसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसका सीधा रियल नहीं बता सकता क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई है। चलो जी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 क्लास की तरह मल्टीप्लाई करते हैं। इस पहले एक ही इन दोनों से करेंगे, तो क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, AC प्लस AD आयोटा। सब मेरे मित्र साथ साथ करेंगे प्यारे दोस्तों, बहुत मजा आएगा। अरे थोड़ा मुस्कुरा के करो ना, क्या मजेदार क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। दुनिया तो 11वीं के मैथ से इतना डरती है जिसकी कोई हद नहीं, और देखो कितने मजे से हम सब कर पा रहे हैं। सो बिल्कुल आसान सा है, विश्वास रखना है, बहुत मजे से करेंगे प्यारे दोस्तों। अब बी आयोटा की दोनों से करेंगे, तो ये BC आयोटा, और प्यारे दोस्तों बी और बी आयोटा की D आयोटा से करेंगे, तो BD आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर प्यारे दोस्तों मेरी गलती बता दो ना कोई। से प्लस आएगा। आप सब प्लस आएगा। सही है, मैं आपने ध्यान पहले से सही कर, नहीं कर सही है। दिया। हाँ गलती है, सही है। सही है सर। हाँ मैं तुम लोगों सही को स्मार्ट सही है मित्र सर। बनाना चाहता हूँ। मैंने क्या गड़बड़ किया, कोई मुझे याद दिलाओ। सर आयोटा नहीं लगाया। आयोटा स्क्वायर नहीं लगाया, उसकी जगह क्या लगा दिया भैया मैंने, सीधा -1। डी आयोटा की डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने सीधी -1 पुट कर ली। ऐसा करके मैंने अपना एक स्टेप खाया, और ये भी टीचर को बता के आया कि अपन लोग स्मार्ट लोग हैं। दोस्तों अपने पेपर की बोलने की भाषा से अपनी स्मार्टनेस को दिखाना है हमें। क्या ये मेरे दोस्तों किसी मेरे मित्र को नहीं समझ में आया? नए मित्र सावधानी से देखेंगे, वो तो खास पूछ लेंगे। प्यारे दोस्तों किसी को नहीं आया तो पूछो। सर हाँ मेरे भाई एक चीज सिद्धार्थ। पूछनी, नंबर ऑफ Z1 और इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू रियल नंबर ऑफ Z2 इक्वल नहीं होगा वैसे? हाँ होता है प्यारे एक ही तो दोस्त। बात है। नहीं वो सीधा, वो तो आइडेंटिटी है ना, वो तो हमने रट ली, तो उसको प्रूफ करने के लिए तो कह रहा है प्यारे दोस्त यहाँ पे। अभी देखो पर जरा क्या। माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू माइनस इमेजिनरी Z2 नहीं करने की नहीं, तो जरूरत खाली ही नहीं इतना है ही वैसे। नहीं होता मेरे भाई, पूरा होता है। माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी ऑफ Z1 और इमेजिनरी ऑफ Z2 भी आएगा। तो वो कैसे आएगा अभी जरा देखो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो एक ही एक से करते हो या सबसे करते हो? सबसे सर। हाँ तो फिर सब आएंगे। अभी आगे चलेंगे, आ गया ओके ना सर। सिद्धार्थ? सो प्यारे दोस्तों अब यस कोई सर। मुझे बताओ इसको जोड़ते कैसे हैं, इस जो के जोड़ने का कुछ नियम है प्यारे दोस्तों। 8 टर्म आ रियल गई। को रियल से सर AC मैचिंग। और माइनस भी देखना, इसके हाँ रियल पार्ट होंगे। बिल्कुल ये रियल पार्ट है। अब ये दोनों रियल जुड़ तो नहीं रहे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं इनको एक ब्रैकेट में बांध दूं मेरे दोस्त। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट देखना, ये दोनों है, इन्हें एक ब्रैकेट में बांध दूं और आयोटा कॉमन लेके लिख दूं, ताकि मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म A प्लस बी आयोटा जैसी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो AD प्लस BC आयोटा। क्या मेरे दोस्तों ये अंदर वाली टर्म पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई या आ गई? सर आ गई है। आ आ गई। गई। अब मैं पूछना चाहूंगा तानिश मेरे दोस्त से, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तानिश ध्यान से बताना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताना है प्यारे। सर माइनस AC BD। AC माइनस BD। सब देखो, सब देखो, बिल्कुल मेरा तानिश मित्र सही बोला। AC माइनस BD। मेरे लिखने की कोई गलती बता सकता है? ब्रैकेट नहीं लगाया। कोई जरूरत भी नहीं थी सृजन। बिल्कुल ध्यान से देखना, लगा लो क्या है? ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। रियल नंबर नहीं लिखा आपने, रियल बाहर ब्रैकेट में नहीं लिखा। प्यारे दोस्त अगर कोई बोले, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा का आंसर बताओ मेरे भाई। तो हाँ अब रियल तो नहीं लिखू ना बाजू में? नहीं सर। हाँ बहुत बढ़िया। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां दिल खोल के करो, चिंता नहीं, ये गलतियां हमें ज्यादा मैच्योर बनाएंगी, ज्यादा सिखाएंगी। और अभी देखो बोल बोल के हमारी गलतियां निकल रही है, लोगों की तो पेपर में नंबर गवा के निकलती हैं। तो बोलते रहना है, पार्टिसिपेशन करना है। अरे दोस्तों क्या लेफ्ट हैंड साइड इससे ज्यादा सॉल्व हो सकती है? नहीं सर। अब मजा आएगा प्यारे दोस्तों, राइट हैंड साइड ज्यादा चौकन्ने होके बताना। अब मैं जिसको भी पूछूं बताएंगे सब। मैं राइट हैंड साइड पूरी लिखना चाहता हूँ, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अरे दोस्तों Z1 और Z2 की ये सारी वैल्यू जो मैंने यहाँ लेट करी थी इसमें पुट करेंगे। चलो मेरे दोस्तों सब मिलके पुट करेंगे। रियल पार्ट ऑफ A प्लस बी आयोटा इंटू रियल पार्ट ऑफ C प्लस D आयोटा। प्यारे दोस्तों कीप इट अप, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ A प्लस बी आयोटा
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 को हमने माना था C प्लस डी आयोटा। चलो भैया, चल कली बहन सबसे पहले आप बताओगे, इसका इतने का आंसर बताना है। कली कोशिश करो, कोई हेल्प करो जी कली बहन की। सर ए। हाँ वेरी गुड। सब देखना, इस पूरे का ये तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट निकालना है और इसका रियल पार्ट यही आएगा ना। कली क्या समझ में आ गया? हाँ जी भैया आ गया। हाँ भैया, अब सबकी बारी, इस पूरे का रियल पार्ट बता सी। दो। शाबाश। अब पहले डी। रुक के सब बताओ, इस पूरे का कौन सा पार्ट बताना है? इमेजिनरी जो है बी। इमेजिनरी पार्ट बता दो इसका। बी। 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 प्यारे दोस्तों, इस पूरे का भी आई एम डी। बोले तो इमेजिनरी पार्ट डी। अरे डी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं, कोई बताओ ना। सेम आ हो गया गया। प्रूफ। आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल भैया, तो क्या LHS सब equal to प्रूफ हो 100. गया। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्या मजेदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, लोग तो आइडेंटिटी कह के इससे बहुत डरते हैं, देखो कितना मस्त और मजेदार क्वेश्चन है। सब बिल्कुल ध्यान से करेंगे, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, आप सावधानी से इसको समझें और सावधानी से करें। और किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों रटना तो बिल्कुल नहीं है, अपने आप हर एक का लॉजिक बनाना है। किसी को भी जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो लॉजिक को लेकर मेरे से बार बार चर्चा करेंगे। सो कनिका समझ में आ रहा है भैया? यस सर। श्रुति आ रहा है समझ में? मेघा चौहान आ रहा है भैया? यस सर। हाँ, श्रुति की आवाज नहीं आई आज। श्रुति समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे से करेंगे भैया। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और बिल्कुल भी लोग अगर कंसेप्ट से समझे तो इसमें कुछ भी नया है ही नहीं। 6 क्लास की तरह मजाकिया क्वेश्चन है दोस्तों, बस बढ़िया से करना। तो आगे चलें, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, क्या किसी का रह गया? यस सर। चलो जी अगले पे चलेंगे। सो प्यारे दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट। आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, आइए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, वो और भी मजेदार है। तो याद दिलाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी कॉम्प्लेक्स नंबर की? ए प्लस बी आयोटा। प्यारे दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने देखा कि क्या है जी कॉम्प्लेक्स नंबर, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में है प्यारे दोस्तों 5 प्लस आयोटा। बिल्कुल ध्यान से देखो, कहते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, बिल्कुल ए प्लस बी आयोटा में कन्वर्ट करना। सुझाव दो अपने 6, 7, 8 सर के दिमाग एलसीएम, को लगा के। सबसे हाँ, पहले एलसीएम ले सबसे लेंगे। पहले बिल्कुल मेरे भाई एलसीएम लेंगे। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले इसमें सॉल्व करें और एलसीएम ले लें। 1 प्लस एलसीएम आयोटा। एलसीएम लेने के अंदर भी हम पूरा मल्टीप्लाई एक ही स्टेप में करेंगे ताकि स्टेप कम पड़े। अरे दोस्तों, इस पूरे से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखना। तो 1 की दोनों से क्यों ना मल्टीप्लाई करके ही लिखे, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो 1 की दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा भाई बोला 1 प्लस आयोटा। -4 आयोटा की दोनों से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आएगा, साथ साथ करेंगे दोस्तों, वेरी गुड, स्पेशल है, मजे से करो, -4 आयोटा। अब -4 आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो प्यारे दोस्तों आ रहा है -4 आयोटा स्क्वायर। कोई बता दो, मैं आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? +4. हाँ प्लस +4 So आ गया plus भैया। 4. Plus और 4. मैं इसको ऐसे ही लिखूं या रीजन भी लिखना चाहिए? रीजन लिखना। हाँ चाहिए. रीजन लिखना है, नहीं तो टीचर आधा नंबर खा जाएगा प्यारे दोस्तों, ये अच्छा स्टेप था। अब हमने डिनोमिनेटर तो लिख लिया, अब न्यूमरेटर की बात करता हूँ। देखना 1 इंटू 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 1 प्लस आयोटा। और -2 इंटू दिस हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा -2 का -8 माइनस, आयोटा। हाँ वेरी गुड, 2 प्लस 8 प्लस 8। -2 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा। तो प्यारे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करनी है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा से। पहले अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले भैया सब बिल्कुल ध्यान से देखना, रियल को रियल के साथ जोड़ें, सब तेजी से चलेंगे, लीड करें, आगे निकलें, बहुत मजेदार है। सो रियल 1 और -2 को मैं जोड़ा तो -1 आ गया। इमेजिनरी आयोटा और 8 आयोटा को मैं जोड़ा तो 9 आयोटा आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में मैं रियल और रियल को जोड़ा तो प्यारे दोस्तों 5, और प्यारे दोस्तों आयोटा आयोटा वालों को जोड़ा तो दैट कम्स आउट टू बी -3 आयोटा आ गया। अब कोई मुझे अगला सुझाव दो कि क्या करना चाहिए। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। प्यारे दोस्तों Hello. दो सुझाव देता हूँ, रेशनलाइज या पहले मल्टीप्लाई, सोच के बोलना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भाई, सिंपल मल्टीप्लाई।
सो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से होगी भाई, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। बोलते रहना, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां बोल बोल के निकलेंगी। तो प्यारे दोस्तों अभी रैशनलाइज करो तो दो दो है, बड़ा हो जाएगा। इस पूरे की न्यूमरेटर की इससे इस पूरे की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करेंगे। तो प्यारे दोस्तों कम से कम 2 की जगह 1 नंबर तो हो जाएगा। तो सब करेंगे, -1 की दोनों से करेंगे तो क्या आएगा, -3 + 4 आएगा। बहुत बढ़िया, आगे निकलो मेरे दोस्तों। 9 आयोटा की इन दोनों से करेंगे तो प्यारे दोस्तों 9 3 ज़ा 27 आयोटा और -36 आयोटा स्क्वायर। कोई बता दो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं प्यारे दोस्तों? +36। हाँ, माइनस और लगा दूं, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए। प्यारे दोस्तों ये थोड़े से स्टेप हम खा रहे हैं। अब आयोटा स्क्वायर कहीं भी दिख रहा है तो हम सीधा ही उसकी जगह -1 पुट करके लिख रहे हैं। तो अब मेरे नए मित्र बिल्कुल सावधानी से इस छोटी सी बात को समझेंगे। अब डिनोमिनेटर की 5 -3 आयोटा की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 25 + 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा +3। शाबाश भैया, -3 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह एक माइनस 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 मिलके प्लस। अब तो बहुत मजेदार हो गया प्यारे दोस्तों, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रियल को रियल से जोड़ेंगे। 36 में से -3 कर दूं तो दोस्तों 33 आ जाएगा। 33 + 36 आयोटा। बहुत बढ़िया, 36 नहीं प्यारे दोस्त, 31 आयोटा है ना। 27 + 4 इज कॉल्ड 31। डिनोमिनेटर में करेंगे, कोई प्यारा पूछ लो। 28 - 10 आयोटा। शाबाश बहन, बहुत बढ़िया बोले। कई मित्र हो तो मेरे से आगे चल रहे हैं, देखो क्या मजेदार की बात है। अब इससे अगला सब कीमती है, आप बताओ, पहले करना नहीं पहले बताना। रैशनलाइज। बहन स्टेप तो अच्छा है लेकिन सही नहीं है, बेस्ट नहीं है। कोई और बता सकता है? स्टेप सही है लेकिन उससे बड़ा कॉमन। होगा। हाँ प्यारे दोस्त, नाम बताओ अपना। सोमिल। सोमिल मेरा भाई कहता है डिनोमिनेटर में अगर इससे रैशनलाइज करूंगा तो 28 + 10 आयोटा से होगा, जो कि बड़ा नंबर है। मल्टीप्लाई तो हो जाएगी लेकिन बड़ा पड़ेगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं छोटा नंबर बन जाएगा, फिर रैशनलाइजेशन करना आसान होगा ना भैया। तो हम 2 कॉमन लेके रैशनलाइज करेंगे। सब मेरे दोस्त साथ साथ चलेंगे। 33 + 31 आयोटा अपॉन, नीचे से मैंने 2 कॉमन ले लिया प्यारे दोस्तों, 14 - 5 आयोटा हो गया। अब कोई प्यारा बता दो किससे रैशनलाइज करना चाहिए अपने को? 14 + 5 आयोटा। हाँ बहुत बढ़िया, चलो दोस्तों सब मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई है प्यारे दोस्तों। अब थोड़ा बड़ा सा जरूर होगा लेकिन थोड़ा आसान रहेगा। 33 की हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। $482 आ गया प्यारे दोस्तों। 33 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 165 आयोटा आ गया। सावधानी से करो, खुद से करो, प्रैक्टिस करनी है। छोटी मोटी एरर होगी एट सब्जेक्ट में, चिंता नहीं, बोर्ड से देख के आप सही कर सकेंगे। 33 की सबसे कर ली, अब 31 आयोटा की 14 से करूं तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों? 434 आयोटा। 31 की 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, 155। साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा जिसके कारण मैं -1 लिखूंगा प्यारे दोस्तों। देखो जरा ध्यान से करो, कोई देखो, सब जल्दी जल्दी करो। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से प्लीज पूछो। मैं डिनोमिनेटर में जानबूझ के एक गलती कर रहा हूँ। अरे दोस्तों इसका और इसका मिलके फॉर्मूला बनता है a - b a + b। फॉर्मूला इज 14 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर बोले तो 25। और प्यारे दोस्तों आयोटा स्क्वायर के कारण, या मैं इस स्टेप में आयोटा स्क्वायर लिख ही देता हूँ। सो मेरे दोस्तों आगे होल चलते हैं। ब्रैकेट 2। हाँ बिल्कुल सही बोला मेरा भाई। मैंने कहा था मैं गलती करूंगा, इस भाई ने गलती को पकड़ा। मैं जानबूझ के 2 खा रहा था, ये दिख रहा था लोग अपने घर में बैठे हैं, चौकन्ने तो हुए हैं या नहीं। तो मेरा भाई तो बिल्कुल चौकन्ना होके बैठा है। शाबाश दोस्त। ये बेटा अब प्यारे दोस्तों इसको रियल को रियल से ऐड सब्ट्रैक्ट करो। 12 - 5 इज 7। 1 कैरी किया तो 7 - 5 2। 4 - 1 इज 3, 327। अरे दोस्तों इमेजनरी इमेजनरी दोनों ऐड हो जाएंगे एंड दिस कम्स आउट टू बी 9। 6 + 3 9,
4 + 1 is 599 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में कोई मुझे याद दिलाओ जी 14 का स्क्वायर। 196. शाबाश बहन 196। अरे ये +25 कैसे हुआ ये कोई मुझे बताओ ना। आयोटा स्क्वायर The इक्वल्स value. प्यारे दोस्तों आप जरा ध्यान से चलना, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो प्यारे दोस्तों 221 आ रहा है और उसकी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो प्यारे दोस्तों क्या 441 आ गया डिनोमिनेटर में? मेरे को लगता है 442 442। थैंक यू मेरे भाई, बिल्कुल सही बोला। एक मेरा भाई और बिल्कुल चौकन्ना होके बैठा है, शाबाश मेरे दोस्त। मुझे तो लगता है जी यही मेरा आंसर है, कोई गलती बता दो। द स्टैंडर्ड Separate फॉर्म करके हाँ फॉर्म बिल्कुल, में रियल अलग separate होना करके. चाहिए, इमेजिनरी अलग होना चाहिए, तो सेपरेट करेंगे। 327/442 प्लस 599/442 आयोटा। अब मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया प्यारे दोस्तों। आंसर को छोड़ के आना है या चमका के आना है? चमका के आना है, हाँ पेपर भी चमका चमका के के आना है और आना है टीचर को भी चमका के आना जी। शाबाश मेरे भाई। भाई मेरा बोल रहा है आंसर को भी चमका के आना है, पेपर को भी चमका के आना है और टीचर को भी चमका के आना है। अरे मजेदार है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स है, बहुत मजा आएगा इस साल। सो आगे चले। सब मेरे मित्र, मैं 1 मिनट रुकूंगा, किसी प्यारे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, खासतौर से मेरे नए मित्र ध्यान देंगे। प्यारे दोस्तों 4th क्वेश्चन हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। कोई याद दिलाना 4th क्वेश्चन कैसे किया था? सीधा या कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर रहे थे? कॉन्जुगेट Con- कॉन्जुगेट करके करके मल्टीप्लाई प्यारे मल्टीप्लाई। दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5वां कोर्स गवर्नमेंट ने सीबीएसई में से इसी साल उड़ाया, पोलर फॉर्म गायब कर दी, तो 5वां क्वेश्चन काट दें। आए मजेदार 6 क्वेश्चन पे। सो प्यारे दोस्तों सब लीड करेंगे। ये क्वेश्चन किसी का रह गया तो बताओ, मैं 1 मिनट के लिए रुकूं क्या? हो गया? इसका मतलब हो गया। चलो जी रब कर। प्यारे दोस्तों मैं पहुंचा अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अरे यहाँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x सर स्क्वायर 6 माइनस 4x प्लस क्वेश्चन 6 20। है ना तो हाँ क्वेश्चन 6, सॉरी 5 तो गायब हो गया, क्वेश्चन 6 प्लस 20/3 इक्वल टू 0। कहते हैं सॉल्व करो जी। अरे सॉल्व करके कोई बता दो, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डिनोमिनेटर में पहले 3 है। एलसीएम लेंगे। हाँ पहले एलसीएम ले लो, या उससे भी आसान स्टेप रहेगा, 3 डिनोमिनेटर में हटाने के लिए मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, वो जरा अच्छा पड़ेगा। एलसीएम लेके भी वही आता है भैया। तो सब 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन की, ताकि ये वाला 3 गायब हो जाए। तो क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x, और 3 की इससे मल्टीप्लाई करूं तो डिनोमिनेटर वाला 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 मेथड थे, पहले आसान वाला मेथड को याद दिलाओ जो 10th में पढ़ा था, मिडिल Splitting middle term. मिडल टर्म। प्यारे दोस्तों यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, आंसर आयोटा में आना है, मिडल टर्म स्प्लिट होके यहाँ नहीं होगा, इसीलिए उससे नहीं करना। प्यारे दोस्तों अब दूसरा तरीका डिस्क्रिमिनेट माइनस मेथड बी था। प्लस माइनस हाँ शाबाश शाबाश, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अंडर रूट बी बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर 4ac माइनस 4ac बाय अपॉन 2a। 2a। सब मेरे मित्र इसको पुट करेंगे और देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है। प्यारे दोस्तों b बोले तो -12, और माइनस b लिखना है तो माइनस माइनस मिलके +12 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -12 का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर कर 44 दो तो हाँ 144 पॉजिटिव हो जाएगा ना। -4 × 9 × 20 अपॉन 2a, बोले तो 2 × 9 बोले तो 18। अरे दोस्तों सब मिलके सॉल्व करेंगे। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप, बहुत मजा आएगा, सब मिलके करते रहेंगे मेरे दोस्तों। अब इसमें रूट में क्या आएगा थोड़ा सा रफली सॉल्व कर लेते हैं भैया। 36 9 4 720 हाँ बिल्कुल 720। 720 माइनस का है और उसमें 144 में ऐड करूँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन नेगेटिव का आएगा। प्यारे दोस्तों दिस इज 6, 1 कैरी क्या 11 माइनस 4 इज 7, 6 माइनस 1 इज 576, -576। कोई मुझे 576 का रूट याद दिला सकता है जी? सर 24 तब बताओ जी 24। शाबाश मेरे दोस्त, अब बिल्कुल ध्यान से देखना इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ। पहले कोई मेरा प्यारा मित्र बताओ ये रियल है या इमेजिनरी है? इमेजिनरी। तो इसका अंदर से 576 का रूट तो मुझे पता है 24, अंडर रूट -1, कोई बता दो इसकी जगह क्या लिखते हैं? आयोटा। आयोटा Iota. तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 प्लस माइनस 24 आयोटा में लिख दिया अपॉन 18, कोई गलती बता दो। स्टैंडर्ड फॉर्म। Separate. हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो अलग अलग करके लिखना होगा दोस्तों। 12 अपॉन साथ साथ करते चलेंगे मेरे भाइयों बहनों,
सो प्लस माइनस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 18, शायद ये 6 से कैंसिल हो रहा है प्यारे दोस्तों। 2/3। बिल्कुल, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया प्यारे दोस्तों, 2/3 प्लस 4/3 आयोटा। और चमका दें, कितने मजेदार से क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आया, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। 6, 7, 8 इसके जैसे ही 6, 7, 8, 9 इसके मजाकिया क्वेश्चन है। अरे दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, जो कि और भी ज्यादा मजेदार है। तो सब मित्र मिलके चलेंगे, ध्यान से समझदारी के साथ चलते चलेंगे। चलिए जी, आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। 9 तक हो जाएंगे ना सबके क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से हैं। 10 तक 9 तक हो जाएंगे, हम 10th करेंगे। पहले कोई मेरा प्यारा बता दो, मॉड्यूली कोई फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मॉड ऑफ रियल ए अंडर प्लस, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस हाँ इमेजिनरी का स्क्वायर। शाबाश मेरे दोस्त, भाई ने तो गेस भी कर लिया मैं क्या लिखने वाला हूँ, गुड। सो इसका मॉड्यूली निकालना हो तो प्यारे दोस्तों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब मुझे इस क्वेश्चन में कहा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इट सेज, कहता है क्वेश्चन के अंदर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 माइनस आयोटा। ओके जी, हम इसको चमका लेते हैं, एक तो Z1 दे दिया। फिर हमें कहता है Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने पढ़ा आगे क्या है, तो दैट इज 1 प्लस आयोटा, इसे भी चमका लेते हैं। अब कहता है फाइंड आउट करो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। अब पहले कोई मुझे बताओ, मॉड हटाऊं या पहले जो इसका इंटीरियर पार्ट है उसे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं। पहले वैल्यू डालेंगे। हाँ, पहले इसकी वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आऊं, तभी तो मॉड हटेगा मेरे दोस्तों। चलो जी, यस सर। सब मिलके पैरेलल चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान सा है, सब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस स्टेप में मैं जानबूझ के एक छोटी सी गलती कर रहा हूँ, किसी मेरे मित्र को दिखाई दे तो बताना। Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 की सर वैल्यू 1 ब्रैकेट में प्लस, डाल दो। हाँ ब्रैकेट में नहीं मेरे भाई, और बोलो। Mod. हाँ शाबाश बहन, ये बहन बैठी हुई थी अब तो जागती, ब्रैकेट नहीं मॉड कहेंगे प्यारे भाई। तो प्यारे दोस्तों, Z1 की वैल्यू क्या थी, नीचे देखना 2 माइनस आयोटा, और माइनस Z2 है तो प्यारे दोस्तों इसके दोनों साइन बदलेंगे, -1 माइनस आयोटा प्लस 1। अरे प्यारे दोस्तों, अब तो मजा आ गया, सब देखना न्यूमरेटर में तो माइनस आयोटा से माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, डिनोमिनेटर में -1 से +1 कट गया। अब जो जोड़ जाड़ के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जो आएगा आएगा। अरे दोस्तों, मॉड ऊपर आया मेरे पास 4, मैंने डिनोमिनेटर को जोड़ा, रियल तो एक ही था 2, इमेजिनरी 2 थे प्यारे दोस्तों, दोनों को जोड़ा -2 आया था। सब साथ साथ चलना। अरे अब कोई सर बता दो, अब रैशनलाइज। ना मेरे भाई, बड़ा पड़ेगा, थोड़ा और देखो, गहराई से देखो। सर कॉमन कॉमन। हाँ, लेके कॉमन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और इसमें हम बार बार बोल के करेंगे तो ये अवेयरनेस हमारे को आ जाएगी। इसको हमें चमकाना है प्यारे दोस्तों, आप रैशनलाइज करें, गलत तो नहीं है, लेकिन 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तब हम आसानी से रैशनलाइज कर सकेंगे, इसीलिए मैं पहले 2 कॉमन लेना चाहूंगा। तो प्यारे दोस्तों, इसको मैंने काट दिया, ऊपर 2 आ गया। आओ जी, अब तो रैशनलाइज करेंगे। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था प्यारे दोस्तों, 2/1 माइनस आयोटा, मेरी कोई छोटी सी गलती बता दो। मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ 1 मॉडल। प्लस मॉड। आयोटा से, हाँ मॉड मत खा जाना भैया, वो तो बिल्कुल रहेगा, ये पूरा अंदर ही किया ना हमने रैशनलाइज। अब चलो सब मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को देखो देखो, चलो पूरे स्टेप ही लिखते हैं। सो 2 इंटू 2 1 प्लस + 2 आयोटा, आयोटा। मैं जानबूझ के नहीं किया प्यारे, क्यों नहीं किया, एक स्टेप को देखना तब समझ में आएगा। वैसे 2 + 2 आयोटा गलत नहीं था। मैं चाहूंगा मेरे मित्र चेस की तरह 4 चाल आगे की सोचेंगे ना, तो उन्हें अलग अलग चीजें दिखने लगेंगी। तो अगला देखना, डिनोमिनेटर में कुछ बताओ ना दोस्तों। I² - B²। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1। अब कोई मुझे बताओ, मैं भाग 2 जो लिखा उसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अगर आपको दिख गया हो 2 तो। से 2 कट जाएगा। हाँ, ये ऐसे कट काटना जाएगा। नहीं, पर मैं समझाने के लिए काट देता हूँ प्यारे दोस्तों। अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ, कोई बताओ ना। सर फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ रियल प्यारे रियल दोस्तों, स्क्वायर अभी प्लस हमने पढ़ा ए अंडर रूट। प्लस बी आयोटा का मॉड्यूली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट, रियल बोले तो 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी बोले तो 1 का स्क्वायर। कोई गलती बता दो तो सही है। प्यारे दोस्तों, कोई गलती नहीं है, तो इस पूरे का ही फॉर्मूला है। सो माय आंसर इज अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 या +- √2।
√2। हाँ, √2। सो प्लस माइनस नहीं, क्योंकि मॉड्यूली से लेंथ निकलती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। बिल्कुल मजेदार सा, देखो देखने के अंदर ऐसा लग रहा था मंगल ग्रह से आया हुआ क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है क्या? हाँ, बस हाँ दोस्त, यही निकालनी है इस पूरे का मॉड्यूल ही बोले तो 71 निकाल। 1.71। हाँ नहीं नहीं, वो वैल्यू नहीं पुट करते प्यारे दोस्त, क्योंकि वो रियल नहीं है, वो तो अप्रोक्सीमेट है। जब क्वेश्चन में दे तभी वो पुट करना, अदरवाइज बेस्ट आंसर तो √2 ही है, तो पुट नहीं ओके करेंगे सर। भाई। चलो जी, 10वां मजेदार 10वां देखो, बेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। अब सब चैप्टरों में से ना सब मिसलेनियस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, तो उसमें से ही आएगा, तो सब ध्यान से सुनना। अगर मिसलेनियस कोई कर ले तो बाकी एक्सरसाइज तो इसके सामने ऑल आर द बेबी एक्सरसाइजेस। सो कम टू द नेक्स्ट। हमने प्यारे दोस्तों 10th किया, 11th हमने देखना कल कर लिया था लास्ट क्लास यस में। सर। प्यारे दोस्तों 12th के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे, चलो मेरे मित्रों सब मिलके चलेंगे। कोई मेरा प्यारा जिसको नहीं आया तो प्लीज पूछना चाहें तो पूछें। बहुत बढ़िया, इसका मतलब सब मजे से कर पा रहे हैं। शाबाश दोस्तों, हम पहुंचे 12th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो उसने हमें फिर दिया Z1, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया दैट इज 2 माइनस आयोटा। फिर हमें Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया दैट इज -2 प्लस आयोटा। इसको भी हम चमका लेते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये आर ई का मतलब कोई बता दो ना क्या होता था। रियल Real. हाँ, रियल अच्छा पार्ट। रियल पार्ट Z1 का, या Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 लिखा है डिनोमिनेटर में, या उसका कॉन्जुगेट भी है। कॉन्जुगेट। हाँ, Conjugate. अच्छा कुछ किताबों में ना थोड़ा मिसप्रिंट है, तो सही कर लेना, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये फाइनल है। अरे दोस्तों, अब मुझे इसको पहले अंदर का रियल पार्ट बताऊं, या इस पूरे को सॉल्व कर करके स्टैंडर्ड फॉर्म में सर, लिखते पहले हैं। वैल्यू डाल के सॉल्व करके स्टैंडर्ड हाँ फॉर्म में। बिल्कुल दोस्तों, चलो मिलके करेंगे दोस्तों, मजा आएगा। अरे वाह वाह, बढ़िया सा क्वेश्चन है। Z1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस आयोटा। अरे Z2 की वैल्यू थी -2 प्लस आयोटा। सर प्यारे, -1 कॉमन ले सकते हैं इसमें? हाँ ले सकते हैं दोस्त। नीचे Z1 का कॉन्जुगेट, अरे Z1 यही है, इसका कॉन्जुगेट बीच में साइन चेंज 2 करके। प्लस आयोटा। हाँ गुड। प्यारे कोई दोस्तों मुझे बता दो, पहले रैशनलाइज करूं या पहले मल्टीप्लाई करूं। सर पहले मल्टी मल्टीप्लाई कर दो। हाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, चलो दोस्तों मिलके करेंगे, आगे निकलना। मेरे जवान मित्रों, आप मुझसे बहुत जवान हो, आप ज्यादा ज्यादा दौड़ सकते हो तेजी से। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 2 आयोटा, दो की हो गई दोनों से। अब -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा, और इसके इससे करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जिसको मिलके +1 हो जाएगा। नीचे 2 प्लस आयोटा, अब ऊपर कुछ ऐड होता है, आइए ऐड कर लें, तो दिस कम्स आउट टू बी -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब कोई बताओ क्या करूं। रैशनलाइज। हाँ Rationalize. प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही। 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, साइन चेंज करके ऊपर नीचे का, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो जी सब करेंगे, बिल्कुल आसान से प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है। अरे -3 की दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -6 माइनस माइनस +3 आयोटा। 4 आयोटा से दोनों की करेंगे तो प्यारे दोस्तों 8 +8 आयोटा। हाँ शाबाश, फिर -4 आयोटा -4। स्क्वायर की जगह +4। नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर बोले तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस +1 हो जाएगी। प्यारे दोस्तों न्यूमरेटर को मैं जोड़ दूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं अब स्टेप खाऊंगा, न्यूमरेटर में रियल को रियल से जोड़ू तो -2 प्लस 11 +11 आयोटा। आयोटा इसके अगला वाला स्टेप बताओ ना। ऑन 5। हाँ, अपॉन 5 दोनों में अलग अलग करके लिख दो ना। अरे कोई मुझे सर बता दो, क्या मैं यहीं तक छोड़ दूं। नहीं सर, रियल पार्ट रियल बताना पार्ट है। पूछा। तो इस पूरे -2 का बाय 5। रियल पार्ट बता दो, -2/5। किसी को गलती दिखती हो तो बताओ। नहीं सर, सही है सर। हाँ बिल्कुल सही है, इस पूरे का रियल पार्ट लिखना है, हमने लिख दिया। चलो मेरे दोस्तों आगे चलेंगे, बहुत मजेदार है, आंसर सब तो मिलके। चमका दो। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल गया था, मेरे भाई को याद दिलाया। अरे भाई मैंने तो देख बहुत पेपर दिए जीवन में, अब बस तुम्हें देना सिखाना, तुम सीख गए तो मैं सीख गया, मेरी चीज हो गई, जीत हो गई। तो अब मेरी जीत तो तुम्हारी जीत के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। सेकंड पार्ट पे आएंगे, आओ जी आगे चलेंगे। सो प्यारे दोस्तों, बहुत मजेदार सा है, कहता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन, देखिए ना Z1 लिखा है, इसके अगला वाला नंबर क्या है, Z1 के ऊपर Z2 बार। Z1 Z2 का है या कॉन्जुगेट। Z1 ही है, मेरे बुक के अंदर Z1 लिखा है, हम Z1 से ही करेंगे, Z1 से ज्यादा अच्छा होता है क्वेश्चन। सो प्यारे दोस्तों, अब ये मजेदार होगा, प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं जानबूझ के गलतियां कर रहा हूँ इसमें।
Z1 था प्यारे दोस्तों 2 माइनस आयोटा, और Z1 का कॉन्जुगेट कोई बता दो। 2 प्लस आयोटा। -2 माइनस आयोटा। ना नहीं, इसका कॉन्जुगेट तो बीच का साइन चेंज करेंगे ना बहन। देखो मैंने सही लिखा ना। 2 प्लस आयोटा। हाँ बिल्कुल, मेरी कोई गलती बताओ ना इस स्टेप पे। इमेजिनरी लिखा। हाँ वो इमेजिनरी लिखा। कोई बताओ ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ या रैशनलाइज? वो कर दो पहले आइडेंटिटी। हाँ पहले आइडेंटिटी लगाएंगे। ए स्क्वायर नीचे माइनस बी हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस प्लस माइनस प्लस 1। अरे दोस्तों कोई बता दो ये क्या आ गया 1/5। अरे अब क्या करूं, मैं तो भूल गया भैया, ये तो गड़बड़ हो गई। 0। हाँ शाबाश, अपना नाम भी बताओ। सर सिद्धार्थ। वेरी गुड सिद्धार्थ, गुड। सो दिस इज 0। क्यों 0? मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ कहीं मुझे। इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं कोई। हाँ दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका। ये मेरा ये आ गया, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 आयोटा लिख सकता हूँ ना। अब इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट 0 आया। बहुत शानदार है, मजे से करेंगे प्यारे दोस्तों, सब मिलके चलेंगे। आज हम बहुत बढ़िया से क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चनों को ले रहे हैं। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड 13 क्वेश्चन मॉड्यूली आर्ग्यूमेंट के पोलर फॉर्म से रिलेटेड है, इसीलिए हम नहीं करेंगे, हमारे करिकुलम का पार्ट अब नहीं बचा। लेकिन 14 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं 14 से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। बीच बीच में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। किसी मेरे मित्र को नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना। सबका हो गया ना पिछले वाला, क्या वापस लाऊं? सर वैसे 13 हम कर तो सकते हैं, पहले मॉड्यूलस हाँ फिर हो जाएगा आर्गुमेंट। यार, पर हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं बचा। वैसे तो मैं आर्ग्यूमेंट भी बता दिया तुम्हें तो, पर फिर भी अब नहीं बचा तो नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे दोबारा। ओके सर। तो आगे सर चलेंगे। सर आर्गुमेंट हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हाँ, अब आर्ग्यूमेंट नहीं बचा, अब वो पोलर फॉर्म का ही पार्ट था। तो प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है फाइंड द, पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये कुछ स्कूलों के अंदर आता है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, पहली बार कर रहे हैं आप जरूर बता पाएंगे। कहता है इफ, क्वेश्चन बनाएंगे सब, इफ 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। बिल्कुल ध्यान से इसको देखना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। कहता है फाइंड एक्स एंड वाई। कोई मुझे बिल्कुल ध्यान से देखो और कोई एक्स की वैल्यू बता दो। -2 हाँ कैसे आया, शाबाश दोस्तों, तुम पहली बार देख रहे हो और फिर भी देखो कितना आसान है। अब कोई बोले दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो रियल भाग किसके बराबर होगा, रियल के। इमेजिनरी भाग किसके बराबर होगा, इमेजिनरी के। तो प्यारे 3 दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या आई, -2, और वाई की वैल्यू क्या आई, 3। 3 ठीक है ना, देख लो। और थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, आप और देखना। मैं आपकी बार लिखा प्यारे दोस्तों, मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस बी प्लस ए माइनस बी आयोटा। तो मैं इसको लिखा 5 प्लस आयोटा। अब की बार मैंने ये गिवन लिखा इफ, और इसको चमका भी दूं, क्वेश्चन अच्छा है। अब कहता हूं फाइंड ए एंड बी। अब किसी को बताना है कैसे करूं। इसका लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट बता दो। a इज इक्वल टू 5/2 A और plus b। B is equals to 5. हाँ मेरा भाई कुछ कह रहा था लेकिन शायद वो थोड़ी सी सर a गलती इज कर, इक्वल टू 5/2। थोड़ी सी गलती लग गई, कोई बात नहीं, सर पहले a देखो। equals 5 root 3. A root equals to 3. 5. अभी देखो पहले, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं जानता हूँ इसका ये वाला रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के बराबर होगा। सो प्यारे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 5, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसका इमेजिनरी पार्ट a माइनस बी देखना किसके बराबर होगा, चेक करके बताओ, आयोटा के या 1 के। 1. 1 अब मेरे प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो कितनी इक्वेशनें बन गई। 2 अरे सब लोग 10th पास करके आए हैं और अच्छे से करके आए होंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ऐड कर दो, दिस विल बी कैंसिल। 2a इक्वल टू 6। अरे मजा आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 3। अरे a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, a प्लस बी इक्वल टू 5 था प्यारे दोस्तों। a की वैल्यू अभी ताजा ताजा हमने 3 निकाली, तो b बता दो कोई कितना निकला। 2.
और मजा आ गया प्यारे दोस्तों, बढ़िया से क्वेश्चन है। एक और लेता हूँ इसके जैसा, सब जल्दी जल्दी करते चलना, एक्स्ट्रा है अब ये हमारे ना दोस्तों। एनसीईआरटी में 1 मार्कर और 2 मार्कर नहीं है, अब नए करिकुलम में 1 मार्कर क्वेश्चन और 2 मार्कर बहुत सारे आते हैं, तो उसी की थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हेल्प से प्रैक्टिस आपके सामने रख रहा था। फिर जरा देखना प्यारे दोस्तों, अब मैं इसका एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आप घर से करेंगे, बाद में करेंगे, मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अभी मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा। अब कोई बता सकता है मेरे से सर सिंपल ब्रैकेट्स खोल देंगे और लाइक हाँ टर्म्स ऐड कर देंगे, हाँ फिर इक्वल कर बिल्कुल। देंगे। अब बिल्कुल, अब इसको ध्यान से कर लेना, इट्स वेरी इजी। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रियल को रियल के, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखेंगे, और ए और बी की प्यारे दोस्तों अपन वैल्यू निकालेंगे। सर a इज इक्वल टू 7/2 और b इज इक्वल टू 0। शाबाश, गुड। बी एक्चुअल में कट जाएगा, मैं इसको जानबूझ के जीरो ही बी लिख आयोटा देता हूँ, माइनस बी कभी कभी आयोटा। जीरो, इसको रेक्टिफाई कर लेना, आयोटा की जगह में जीरो आयोटा ही लिखा। प्यारे दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। घड़ी देखी तो भैया टाइम तो पता ही नहीं चलता, मैथ्स की क्लास में इतना मजेदार होता है कि पता ही नहीं चलता कब उड़ जाता है। तो हम लगभग लगभग कुछ मिनट फालतू चल पड़े हैं, तो अच्छा है, मजा आया। तो आज की क्लास को अभी के लिए तो हम इतना ही रोकते हैं। सो कोई मेरा मित्र कुछ बोलना चाहे, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछो। सबको आया? आप सबके लिए मैं थोड़ा सा होमवर्क एडिशनल छोड़ना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों। मिसलेनियस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन तक सब करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आगे कौन कौन से नहीं कर सकेंगे, जो हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं बचे। प्यारे दोस्तों, 17 बहुत स्पेशल है, मैं ही कराऊंगा, बाकी आप सारे कर सकते हैं, तो कोशिश करना हो जाए ठीक, नहीं तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे और बहुत मजे के साथ अगली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे और एक नए शानदार चैप्टर को शुरू करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। अच्छा, सब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो ना।